हेलो फ्रेंड्स। एसएससी जीडी की वैकेंसी आ गई है और जो इसकी फुल नोटिफिकेशन है वो 5 सितंबर 2024 को एडवर्टाइज़ हुई है और इसके जो फार्म स्टार्ट होंगे लगना वो 5 सितंबर 2024 से 14 अक्टूबर 2024 तक लगेंगे। और जो टेंटेटिव एग्ज़ाम की डेट है सीबीटी बेस्ड वो जनवरी फरवरी में होगा 2025 में। और जो एग्ज़ाम होगा वो कंडक्ट किया जाएगा इंग्लिश, हिंदी और 13 रीजनल लैंग्वेजेस जो अपनी अपनी स्टेट की होगी उस लैंग्वेज में, जो 13 लैंग्वेज में दी हुई हैं जी मेंशन की है, अच्छी तरह देख लो। और इसके बाद जो रिटन के बाद आपका फिज़िकल किया जाएगा, फिर मेडिकल होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर देन फाइनल लिस्ट आएगी। और जो पे स्केल वगैरह है इसमें 18,000 से लेकर 56,900 फॉर एनसीबी पोस्ट सिपाही के लिए। और जो अदर पोस्ट्स हैं इसमें लेवल 3 के लिए 21,700 से लेकर 6900 फॉर ऑल अदर पोस्ट्स जैसे बीएसएफ, सीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल, एसएसएफ। और जो बीएसएफ में मेल कैंडिडेट के लिए जो वैकेंसी है वो है 13,300 से और सीएसएफ की 2,720, सीआरपीएफ की 11,299 और एसएसबी की 819 और आईटीबीपी की 2,564, असम राइफल की 1,148 और एसएसएफ की 35, एनसीबी की 11। और टोटल मेल कैंडिडेट की जो वैकेंसी है वो 35,612 है। और फीमेल कैंडिडेट जो हैं उनकी जो वैकेंसी है बीएसएफ में 2,348 है और सीएसएफ में 715, सीआरपी में 242, एसएसबी में वैकेंसी नहीं है, आईटीबीपी में 453, असम राइफल में 100 और एसएसएफ में 0 वैकेंसी, एनसीबी में 11 वैकेंसी। टोटल नंबर ऑफ जो फीमेल कैंडिडेट है उनकी वैकेंसी है 3,869 और टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसी है वो है 39,481। और दोस्तों जो एज दी गई है इसमें 18 से 23 साल दी गई है। और जो डेट ऑफ बर्थ एज ऑन 1 जनवरी 2025 से लेकर काउंट किया जाएगा, 25 तक काउंट किया जाएगा आपकी एज जो। तो कैंडिडेट वन नॉट बिफोर और 2 जनवरी 2002 से पहले और 1 जनवरी 2007 के बाद में बर्थ नहीं हुआ होना चाहिए उसका, उसके बीच में होना चाहिए, इसी एज में दिया गया होना चाहिए, जन्म हुआ होना चाहिए। और इसके अलावा जो रिलैक्सेशन है एससी के लिए 5 साल है, ओबीसी के लिए 3 साल है, एक्स सर्विसमैन के लिए अलग से है। और ऐसे ही सब रिलैक्सेशन ये इस प्रकार दी गई है। और जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है इसमें 10th पास रखी गई है। और 10th जो आपकी क्लियर हुई होनी चाहिए 1 जनवरी 2025 तक क्लियर हो जानी चाहिए, मतलब रिज़ल्ट आया होना चाहिए 1 जनवरी 2025 से पहले पहले। और एनसीसी सर्टिफिकेट के लिए 5% मार्क्स मिलेंगे आपको रिटर्न एग्जामिनेशन में। और एनसीसी बी में आपको 3% मार्क्स मिलेंगे और एनसीसी ए में 2% मार्क्स मिलेंगे। और एनसीसी सर्टिफिकेट भी
1 जनवरी 2025 से पहले पहले आपको इशू हुआ होना चाहिए। और आप फॉर्म ये अप्लाई कर सकते हो, ऑनलाइन मोड है, ssc.gov.in पे आप अप्लाई कर सकते हो। और जो सेंटर वगैरह है वो अपने स्टेट में रख सकते हो। ये सेंटर की लिस्ट है, जैसे कि आपका हमारा रीजन है NWR, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में आते हैं हम, ये वाला। इसमें फॉल करता है चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख एंड पंजाब। और ये इसके सेंटर दिए गए हैं जो आप प्रेफरेंस दे सकते हो एग्ज़ाम कहाँ देना आपको, उसी के रिलेटेड से दिया गया है। और जो आपका जो कंप्यूटर बेस्ड जो रिटन एग्ज़ाम होगा वो CBT बेसिस, तो उसमें पार्ट A, B, C और D 4 पार्ट में आपका एग्ज़ाम होगा। सभी जो पार्ट होंगे वो 40 मार्क्स के होंगे और 20 क्वेश्चन होंगे। जैसे कि फर्स्ट पार्ट है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, और जो दूसरा पार्ट है B पार्ट, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, C में एलिमेंट्री मैथमेटिक्स और D में इंग्लिश, हिंदी या इंग्लिश दोनों में से एक को आपको चूज़ करके आंसर देने हैं उसके रिटर्न एग्ज़ाम में। और ये टोटल होगा 1 घंटे का एग्ज़ाम है। और ये टोटल जो डिटेल सिलेबस है ये है, एडवर्टाइजमेंट जो उसकी है इसी के साथ दिया गया है। मैं एडवर्टाइजमेंट का लिंक जो है वो अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोडिंग करके अपना सिलेबस भी देख सकते हो आप, टोटल पूरा डिटेल में जो एडवर्टाइजमेंट है। और फिज़िकल स्टैंडर्ड में है, फिज़िकल स्टैंडर्ड दिया गया है, इसमें आपको रनिंग वगैरह होगा और इसमें हाइट, चेस्ट, वेट वगैरह आपका मापा जाएगा। लड़कों के लिए जो रनिंग होगी 5 किलोमीटर होगी 24 मिनट में, लड़कियों के लिए 1.6 किलोमीटर इन 8.5 मिनट में होगी। ठीक है, लद्दाख को छोड़ के, लद्दाख के जो लड़के होंगे मेल कैंडिडेट 1.6 किलोमीटर इन 7 मिनट, और फीमेल कैंडिडेट के लिए होगी 800 मीटर इन 5 मिनट में। और ये हाइट वगैरह है 170 सेंटीमीटर मेल के लिए, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। और जो रिलैक्सेशन दी है वो इसमें दी गई है, शेड्यूल ट्राइब के लिए मेल कैंडिडेट 162.5 और फीमेल के लिए 150। और नॉर्थ ईस्टर्न के लिए, जो नॉर्थ ईस्टर्न में शेड्यूल ट्राइब है उनको 157 मेल और 147.5 सेंटीमीटर फीमेल कैंडिडेट के लिए। और लेफ्ट और ऐसे अलग से दिए गए हैं सभी जो सेज वगैरह है, अलग अलग जो रिजर्वेशन है हाइट रिलेटेड। जैसे इधर डोगरा की दी गई है, जम्मू कश्मीर के कैंडिडेट जो हैं लद्दाख के, उनके लिए 165 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट होना ज़रूरी है। और जो मेल कैंडिडेट के लिए ओनली 80 सेंटीमीटर जो हाइट दी चेस्ट दी गई है उनकी, और एक्सपेंशन जो फुला के उनकी चेस्ट होनी चाहिए 5 सेंटीमीटर और बढ़ा के 85 टोटल। और जो शूट है शेड्यूल ट्राइब के लिए 76 अनएक्सपेंडेड और 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन जो फुला के होगी टोटल। तो JNK कैंडिडेट के लिए 78 सेंटीमीटर और फुला के जो होगी 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना ज़रूरी है, एक्सपेंशन होना ज़रूरी है। और वेट होगा आपकी हाइट के मुताबिक। फिर उसके बाद जो दिए गए मेडिकल, जो मेडिकल में आपको क्या क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह सब कुछ दिया गया है। कौन कौन सा अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट भी लगा सकते हो एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन के लिए। और इसकी एक बार और बता देता हूँ मैं, 5 सितंबर 2024 से 14 अक्टूबर 2024 तक फॉर्म लगेंगे। SSC GD कांस्टेबल, जो कांस्टेबल के फार्म होंगे तो अप्लाई कीजिए। ठीक, और ये प्रोसेस दिया गया सिलेक्शन का, जिसमें कि आपको जनरल UR और रिजर्व कैटेगरी के जो होंगे 30% सेलेक्ट किए जाएंगे।
फिर आ गया OBC EWS के 25% और ऑल अदर कैटेगरी के 20% कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक, सेम वही NCC वाला ही आ गया। ये आगे प्रेफरेंस, जब आप फॉर्म फिल करोगे आपको प्रायोरिटी देनी है। इन ऑर्डर टू प्रायोरिटी दी गई है इसमें, मतलब प्रेफरेंस देनी है। जो आप फर्स्ट प्रेफर करोगे वही आपको मिलेगी आपके रिटन के मार्क्स के अकॉर्डिंग। और देन दोस्तों, इसी के साथ मैं ख़त्म करता हूँ ये वाली एडवर्टाइज की जो वीडियो है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, job.by.RB। और इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो भी आपको जॉब के रिलेटेड आती रहेगी। और जॉब की ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए, जॉब रिलेटेड वीडियो के लिए या एजुकेशन पर्पज़ की वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।